नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकतंत्र पर मोदी एंड कंपनी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक खबर हम दिखाते हैं, उसके बाद दूसरी खबर के लिए हमें आराम करने का मौका नहीं मिलता, तैयार खड़ी होती है। लोकतंत्र का एक जनाजा जा रहा होता है, पीछे दूसरी अर्थी की तैयारी चल रही होती है। बिल्कुल हालात यही है। दिल्ली और भोपाल बात करते करते रांची से खबर आई, और ये खबर जो भोपाल में और दिल्ली में चल रहा है उसी के एक्सटेंशन के रूप में देखा जाना चाहिए। रांची में विधानसभा के भीतर जमकर बवाल हुआ है, जमकर घमासान, जमकर नारेबाजी, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे। लेकिन उससे ज्यादा स्थिति तब बिगड़ गई जब सलमान खुर्शीद, जो अधिवक्ता हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद, उनकी सीनियरिटी सबको पता है इस देश की पॉलिटिक्स में। इसके अलावा इस देश के बड़े वकीलों में शुमार हैं सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कांग्रेस की तरफ से पेश होने के लिए रांची पहुंचे थे। सोचिए, दिल्ली से रांची पहुंचे और सलमान खुर्शीद को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने नहीं दिया गया। जबकि दूसरी तरफ जो मोदी और अंबानी का प्रत्याशी है, और पूरी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं मोदी और अंबानी का प्रत्याशी, वो अंबानी की कंपनी में 1995 से है, धीरू भाई के जमाने से ग्रुप डायरेक्टर है। और रिलायंस समूह में उसका नाम मतलब अंबानी के बाद लिया जाता है, ये समझ लीजिए आप, अंबानी के बाद परिमल नाथवानी। तो अंबानी का प्रत्याशी जिसे राज्यसभा में बिठा रखा था अंबानी ने, और मोदी ने उसको समर्थन दिया, बीजेपी का उसको समर्थन। और इस समर्थन की वानगी भी आपको हम बताएंगे तो समझ में आएगा कि नाथवानी रांची में नहीं था, ये भाजपा ही उस धन पशु के लिए लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे। ये हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पूरे देश में लोकतंत्र को मुर्दा बना देने वाले हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पूरे देश में संविधान को की अर्थी उठा दी और लगा रहे हैं मुर्दाबाद कांग्रेस के नारे, हेमंत सोरेन के नारे। इन सब ने जो हंगामा काटा, और एंट्री भी इन्हीं की हुई। उस परिमल नाथवानी के वकील को पूरा टाइम 24 घंटे का टाइम दिया गया, 24 घंटे का। और 24 घंटे के टाइम देने के बाद जो भीतर से खबर आई, और बाइट में भी एक जगह है, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी हैं, जहां पर काफी बवाल हुआ है, आपस में उलझे हैं लोग। वहां पर ये बात सामने आ रही है कि चुपके से, गुपचुप तरीके से नया एफिडेविट, और नया एफिडेविट ही नहीं, खबरें तो दिल्ली में यहां तक पहुंची हैं कि पूरा फॉर्म ही चेंज करवा दिया गया है। नया फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने, नया एफिडेविट रिटर्निंग ऑफिसर ने ले लिया। इसके बाद कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है, और 16 कांग्रेस के विधायक वो दिल्ली चलने को तैयार हैं। ये फैसला हुआ है, जो खबर आई है कि सभी कांग्रेस के विधायक दिल्ली आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पास आगे की रणनीति के लिए। वैसे भी दिल्ली में कल इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें सारे प्रदेश प्रभारी, महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष, सबको बुलाया गया है। ये इमरजेंसी मीटिंग अभी 2 घंटे पहले एकाएक कॉल की गई। सिर्फ एक ट्वीट आया और फिर खट से 2 लाइन का लेटर आया कि सारे पीसीसी प्रेसिडेंट और सब दिल्ली पहुंचे आनंद फानंद। ये पूरी रांची में जो चला है लोकतंत्र पे बुलडोजर, वो पूरी कहानी समझेंगे हम मनीष के साथ, मनीष आनंद। क्योंकि मनीष सुबह से लाइव दैनिक के लिए अपना कंटेंट और सारी रिपोर्टिंग के लिए, खबरें लिखने के लिए वो पूरा वहां पे सुबह से लगे हुए थे। तो उनके पास जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो मनीष के पास है। वो हमसे जितना मुझे जानकारी है, उन्हीं के जरिए आई हुई तमाम जानकारियां हैं। मैं मनीष से चर्चा शुरू करूं उससे पहले कुछ आपको विजुअल दिखा दूं, सुनवा दूं। जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप सुनिए कि हुआ क्या एक्चुअली। पहले विजुअल लाइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
जबरदस्त वो प्रदर्शन बहुत सारे विजुअल और भी हैं, सारे विजुअल दिखाएंगे, टाइम लगेगा। विधानसभा के गेट पर चढ़ करके खड़े हैं, आमने सामने एक तरफ बीजेपी वाले नारेबाजी कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस झुकी हुई है। कांग्रेस तो लोकतंत्र बचाने और सबकी किनारे लगा रही है, लेकिन भाजपाई हेमंत सोरेन यहाँ नहीं है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद भी कर रहे हैं सर, वो हेमंत सोरेन मुर्दाबाद भी चल रहा है। दीपिका पांडे सिंह को सुनवाइए जरा। परिमल नाथवानी जी के फॉर्म 26 पे कॉलम्स वेकेंट है, जो पर्याप्त कारण है आपके नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए, उसके बावजूद उन्हें समय दिया गया है। तो ये लोकतंत्र की हत्या जो कदम कदम पर कर रहे हैं ये लोग सीट चोरी करने के लिए, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर ये हक में नहीं आता है तो आगे आपकी क्या कहना है? देखिए, जीत हमारी सुनिश्चित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम 56 विधायक हैं, वो 2 सीट जीतने के लिए वो संख्या पर्याप्त है। ये सीट हम चुनाव लड़े तो भी जीतेंगे, लेकिन नॉमिनेशन त्रुटिपूर्ण है तो उसे रद्द करने की मांग कांग्रेस कर रही है, गठबंधन कर रही है, और हम लोग चाहते हैं कि परिमल नाथवानी जी ने गलती की है, उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए। इसके बाद जो अधिवक्ता के रूप में सलमान खुर्शीद गए थे, वो वैसे वरिष्ठ नेता हैं, और उनके साथ एक और अधिवक्ता जो टीम थी, जब वो निकले उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुनिए, फिर हम आते हैं उस महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है उस पर। पहले ये सुनिए। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान कल जब स्क्रूटनी हो रहा था, तो स्क्रूटनी में 3 कैंडिडेट राज्यसभा के जिनमें अभ्यर्थी थे, उन्होंने नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरे थे। उसमें पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस के जो अभ्यर्थी थे महागठबंधन के, दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन नामांकन पत्र उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनका जब नॉमिनेशन आया तो नमन डिक्सल जी हैं, कौनगिरी के एमएलए साहब, जो कंपोजर हैं प्रणव झा जी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन को हमने लिया कि जो नाथवानी परिमल जी हैं, इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपने एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया, और जो सीधा रूल 4A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है कि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है। और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपना, अपनी धर्मपत्नी का, या अपने HUF कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई उनकी फर्म है, उनके बारे में, या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी दें। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉलम उड़ा दिए और 2 कॉलम केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि आपके सब दीर्घा में लगा हुआ है और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हमने जब वो सब पढ़ा और हमने बिंदुवार क्रम में उसका जब हमने वो तहकीकात की, तो हमने पाया कि ये जो एफिडेविट है ये गलत है और ये गलत नहीं हो सकता। और हमने जब दिया उनको ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के तहत जब उन्होंने उसको 4 बजे, कल 4 बजे रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने एक उनको लेटर दिया कि इस क्रम में आप अपना कोई कंडिकावार अपना जवाब दें, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा स्मार्टली अपने कंडिकावार जवाब में एक नया एफिडेविट सारी त्रुटियों को ठीक करके फाइल कर दिया, जो कि एक गैर कानूनी है। रिटर्निंग अधिकारी इस कंडिकावार रिप्लाई के साथ कोई भी एफिडेविट, कोई भी नया डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने इस बिंदु पर प्रकाश डाला और उनको कहा कि ये जो है आपकी जो पावर है वो कानून के तहत नगण्य हो गई है। आपको केवल और केवल 36 सेक्शन के तहत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, स्क्रूटनी के टाइम में केवल और केवल स्क्रूटनी करना है, आप किसी प्रकार का कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। और अभी जब सारा बहस किया, उन्होंने कंसीलमेंट किया, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है कि वो एक गुजरात पेट कोर्ट के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका दिल्ली में एक फ्लैट है CWG कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जानकारी उनके पिछले एफिडेविट में उपलब्ध है। और उसके बाद उन्होंने कई क्वेरीज हैं, उनके बारे में कोई भी अपना आंसर नहीं दिया। इसलिए फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट चेंज है, वो इलीगल फॉर्मेट है, गैर कानूनी है। और हमें आशा है कि जो होना चाहिए वो उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। पर जो
लग रहा है उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी मैं जब मुझे आदेश की प्रतिलिपि मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 5 या 6 बजे तक वो आदेश की प्रतिलिपि देंगे, उसके बाद ही हम कोई आपको बात बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बताइए, हद है। ये तो मीनाक्षी नटराजन के में तो चूक ही नहीं थी, यहाँ पर तो चूक ही चूक है, भरा हुआ है। इसका तो नॉमिनेशन मतलब डस्टबिन में जाना चाहिए था। लेकिन गजब नंगई पे उतारू है भाई, गजब नंगई पे उतारू है। ये अफसर, रिटर्निंग अफसर सब मसीह बन के बैठ गए हैं। वो वीडियो भी दिखाइए जो बिल्कुल बाहर खड़े होकर के जब हंगामा हुआ है और उसमें बहुत सारी बातें सलमान खुर्शीद को नहीं घुसने दिया गया, सब आया है। चलाइए वीडियो। अभी भाजपा कैसे घुस आया? कैसे घुस गए लोग अंदर? नहीं, आप रोक रहे थे हमारे मंत्री को। हमारा इतना सीनियर आप हमारे मंत्री को रोक रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री को। चलिए सांसद रहा, मंत्री रहा, वकील है इतना बड़ा देश का, उसको रोक दिया आप लोग। सलमान खुर्शीद क्यों नहीं अंदर जा पाए? ये वकील अंदर जा रहा, हमारा वकील वहीं बैठा है। यहाँ विधानसभा के चपरासियों को 500 रुपए बांटे हैं। फ्लाइट लेकर आए। क्या सलमान खुर्शीद हियरिंग में शामिल हो पाए? नहीं हो पाए, नहीं बैठा दिया इनको यहाँ। उसके बाद भाजपा के वकील को अंदर बुला के सुना जाए। डेमोक्रेसी है क्या? उसके बाद भाजपा वकील जा रहा है। बोला गया प्रोसेस खत्म। भाजपा क्या है? भाजपा यहाँ हमारे लॉयर को नहीं मिलने देगा। इतना महत्वपूर्ण बात है, सदन के मालिक नहीं है यहाँ पर। तो सलमान खुर्शीद शामिल अपीयर नहीं हो पाया? नहीं रोक दिया क्या? रोका गया क्या? जो रोका? रिटन प्ली था वो दिया गया और उसके आधार पर नामांकन रद्द होना चाहिए और हम लोगों को वो जजमेंट भी जो है समय पे मिलना चाहिए ताकि हम लोग आगे का अपना रणनीति तय कर नहीं, आप देखिए दिल्ली से मैडम भाजपा का वकील वहाँ बहस कर रहा है, हमारा जो सीनियर लॉयर वहाँ बैठा दिया बाहर। ये कैसा तरीका है ये लोग का? और एफिडेविट, एक्स्ट्रा एफिडेविट ले लिया है लोग से। ये हम कतई नहीं मानेंगे, बता दे रहे हैं। अरे मानो ना मानो अंसारी जी, तुम्हारे मानने से थोड़ा उपदेश चल रहा है। मोदी जो मान रहा है वो होगा ना, कि आपके मानने से क्या होगा भैया? बताओ मनीष, ये क्या चल रहा है? ये तो मतलब मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, अब भी उस पर आज अभिषेक मनु सिंघवी का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। उस पर न चार्जशीट फाइल हुई है, न कुछ। एक नोटिस को केस बता करके रिटर्निंग अफसर ने कहा बिल्कुल, तो तत्काल इतना बुद्धिजीवी रिटर्निंग ऑफिसर था वो तत्काल का खारिज, ये नहीं लड़ेगी चुनाव। और यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ये एक्स्ट्रा काम है, ये एक्स्ट्रा ले रहा है, लाओ एफिडेविट नया वाला दे दो। इसको कैसे कर दिया? अंबानी का और मोदी का आदमी है भाई, रिटर्निंग ऑफिसर को रहना भी है कि नहीं रहना है? ये सत्ता के दलाल सब लोकतंत्र के को कब तक कुचल रहे हैं? क्या हुआ है पूरी कहानी रांची में? मनीष। आशीष, जब मैं इन आरोपों को सुनता हूं तो मुझे जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनकी बातें याद आती है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखी, और जो बातें वो बोलते हैं कि पैसा बोलता है। तो यहाँ तो दोनों तरह की चीजें हो रही है, पावर और पैसा दोनों। और आश्चर्य की बात है कि झारखंड में हो रहा है, जहां पर कि गठबंधन की सरकार है, वहां इस तरीके से स्थिति हो गई कि कांग्रेस पार्टी के मंत्री विधायक आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए कि जो सरकार का हिस्सा हो वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर पर मतलब विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर पर इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहा हो। और जो स्थिति बनी पिछले 2 दिनों में, एक तो परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर तरह तरह की चीजें हुई, बहुत सारा ड्रामा हुआ, वो उन ड्रामों पर आप पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन जो मामला हम और आप इसकी मध्य प्रदेश से इसलिए तुलना करते हैं कि मीनाक्षी नटराजन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको कुछ ही समय दिया, यहाँ 24 घंटे का समय दिया। और आश्चर्य की बात है कि परिमल नाथवानी अभी रांची में मौजूद भी नहीं है। लेकिन जैसा जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री, जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के हिसाब से जो बीजेपी के वकील थे, जो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट से, वो आए थे, उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने अंदर बुलाया, उनसे जो भी दस्तावेज होंगे उन दस्तावेजों को लिया। लेकिन जब सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के वकील के रूप में आए थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया, उनको मिलने का समय नहीं दिया। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और इन तमाम चीजों को लेकर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी के 16 के 16 विधायक दिल्ली जाने वाले हैं। और वो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस पूरे एपिसोड को रखेंगे कि किस तरीके से
खास तौर पे जो नामांकन वाला एपिसोड हुआ है उसको वैध करने का जो मामला सामने है, पहले उसको होल्ड पे रखा गया, फिर होल्ड पे रखने के बाद उसको लगभग 24 घंटे का समय दिया गया और उसके बाद उसको वैध साबित कर दिया गया। इस दौरान जब कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखना चाहिए तो उस कांग्रेस पार्टी को अपना पक्ष वकील के माध्यम से नहीं रखने दिया गया। तो इन तमाम चीजें हुई, कई तरह के इन सब चीजों को लेकर कयास भी लग रहे हैं और कई घटनाक्रम को आशीष देखना होगा कि जैसे जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगे और जो जितने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री ने। हालांकि बीजेपी ने भी अपने तौर पर आरोप लगाया है कि भाई उनको दबाव बनाया जा रहा है। और आश्चर्य होगा आशीष, आप जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, जब ये पूरा एपिसोड हो रहा था तो उन्होंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं जब सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि वो आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो धन बल थैले वाले को लेकर आई है और थैले को कांग्रेस पार्टी को जो है कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी थैले वाले को लेके। अरे कांग्रेस पार्टी के पास स्थानीय उम्मीदवार भी है और थैला वाला भी नहीं है। अब प्रणव झा के पास कितनी संपत्ति है, अब वो मतलब लग रहा है कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होके कांग्रेस के प्रदेश का अध्यक्ष हो गए। वो कांग्रेस के उम्मीदवार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बाहर का है, जबकि वो झारखंड बोकारो के रहने वाले हैं। दूसरी बार को उस पर थैला वाला होने का आरोप लगाया है, पूंजीपति होने का। अरे आप जिसको समर्थन दे रहे हैं वो पूंजीपति है, देश का बड़ा पूंजीपति। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले भी सोचना चाहिए था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के किन चीजों पर अपना पक्ष रखे। लेकिन ये जो पूरा मामला आशीष हुआ है, इस पूरे मामले ने कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से सोचने को विवश कर दिया है कि क्या स्थिति। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पूरे एपिसोड से अपने आप को दूर रखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने 16 विधायकों का ख्याल रखे। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो वोट देना है, पहली वरीयता का 6 वोट और उसके बाद जो दूसरी वरीयता का वोट देना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायकों को वोट देना है, उसकी गारंटी है वो पूरे के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों का वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा या नहीं जाएगा, इसका ध्यान कांग्रेस रखे। तो एक तरीके से ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है आज विधानसभा में, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखते हुए नजर आई है। जो प्रोटेस्ट हुआ है, अमूमन हम देखते हैं कि जब गठबंधन का उम्मीदवार होता है, हालांकि पार्टी विशेष का ही उम्मीदवार ये कांग्रेस के हैं, बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, लेकिन जब इस तरह की स्थिति होती है तो एक संयुक्त रूप से प्रदर्शन भी होता है। वो संयुक्त रूप से प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नहीं देखने को गया। और राजनीति में टाइमिंग बड़ी चीज होती है। हालांकि हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लेकर, लेकिन इन सब चीजों को, इन सब कड़ियों को लोग यहाँ जोड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो स्थिति परिस्थिति बनी है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर ही है। उसका यहाँ की गठबंधन पर या गठबंधन की सरकार पर बहुत कुछ अंतर पड़ता हुआ मुझे नहीं लगता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरफ से, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पहले 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने जो जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगाया, दीपिका पांडे सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि जो सदन के मालिक है यानी कि स्पीकर जो है वो भी आज विधानसभा में नहीं है, इस तरह की जो बातें कही, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को लेकर हमलावर हुई, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो 4:30 बजे उनका निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तौर पर टाल दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जो हो रही हैं। और लेकिन बहुत ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर प्रदर्शन किया, पहले जब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अंदर प्रदर्शन शुरू किया कि जैसे मीनाक्षी नटराजन का मध्य प्रदेश में उसका नामांकन रद्द किया गया, वैसे परिमल नाथवानी का नामांकन भी यहाँ रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन परिमल नाथवानी का आशीष कॉन्फिडेंस देखिए कि वो रांची में नहीं होकर भी उन्होंने उन सारे चीजों को कर लिया जो मीनाक्षी नटराजन वहां होकर भी नहीं कर पाई। यही तो आत्मविश्वास है कि पता है कि कुछ नहीं हो सकता है। किसकी ये पैसा, अब देखिए भाजपा, आप कल्पना करें दर्शक कि परिमल नाथवानी गुजरात का आदमी, वो झारखंड में चुनाव लड़ने आया राज्यसभा का, इस देश के सबसे अमीर, सबसे बड़े पूंजीपति घराने में वो समझ लो आपकी नंबर 2 का पोजीशन होल्ड करता है।
परिमल नाथवानी, ग्रुप डायरेक्टर, उसके समर्थन में भाजपा खड़ी है और क्या कह रही है कि कांग्रेस ने थैले वाले को पर्चा दिया है, टिकट दिया है। आप सोचिए ना, बेशर्मी की कोई मतलब कोई परिभाषा हो, कभी किसी ने बाई चांस लिखी हो, हम लोग ना पढ़ पाए हो, आप कोई परिभाषा ढूंढ के लाइए बेशर्मी की, अगर उस परिभाषा के तार उस परिभाषा को न कर दें भाजपा तो कहिए। मैं हमेशा कहता हूं ये टॉप टू बॉटम है, ऊपर से सीखा है, नीचे से नहीं गया। कई चीज होता है कि नीचे की मेहनत ऊपर तक जाती है, यहाँ ऊपर की मेहनत आई है। नरेंद्र मोदी जब कहें कि फला पार्टी में बहुत भ्रष्ट लोग हैं, तो आप समझ लो कि नरेंद्र मोदी उस दिन 5-7 भ्रष्ट लोगों की बीजेपी में एंट्री फाइनल कर चुके हैं, तब वो बताते हैं कि बहुत भ्रष्ट हैं। जब वो कहें फला पार्टी में महिलाओं की इज्जत लूटने वाले हैं, आप समझ लो कि बीजेपी में 2-4 बहुत हाई प्रोफाइल लोग हीनियस क्राइम करके आए हैं, हीनियस क्राइम करके आए हैं, और उसके एग्जाम्पल्स हैं। ये कहने इसलिए कहते उसके एग्जाम्पल है। गृह राज्य मंत्री है बंदी संजय कुमार तेलंगाना का, जब तेलंगाना में भाषण ठोक रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उसका बेटा पॉक्सो में फरार चल रहा था। देश का गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा पॉक्सो लगा है और फरार चल रहा था, और वही तेलंगाना हैदराबाद में खड़ा होकर नरेंद्र मोदी भाषण ठोक रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। एक जो है उस पे कार्यकर्ता पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता पर केरल के चुनाव के वक्त व्यभिचार के आरोप लगे। एक महिला ने लगाया कि ये हमारे साथ गलत किया है। वो पार्षद लेवल से नीचे का था, पार्षद लेवल से नीचे। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में उठाया कि एक पार्षद पर कल आरोप लगा, जबकि वो आरोप लगते ही कांग्रेस ने उसको बाहर कर दिया, बाहर किया। का एक कांग्रेस की, यही है कांग्रेसियों का चरित्र, एक पार्षद पे लगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का नाम आ रहा था अंकिता भंडारी उत्तराखंड में, इनके मुंह से बतास नहीं निकली। सब राष्ट्रीय महासचिव, क्या गट्टू गट्टू चलता रहा 1.5 महीना, गट्टू भट्टू क्या क्या चला, वो है उसका वीआईपी कौन गट्टू है, वीआईपी कौन गट्टू है, चलता रहा। जिलाध्यक्ष का, महोबा का जिलाध्यक्ष वहां की महिला नेत्री से कहता है कि एक बार हम बिस्तर हो जाओ, तुमको हम संगठन में भी पदाधिकारी बनाएंगे और जिला पंचायत में टिकट भी दिलवाएंगे, और इतने नहीं, एक बार तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो जाओ, इसके बाद तुम दिल्ली और लखनऊ हमारे साथ चलो। मतलब उसके बाद तुम्हारा अभी दिल्ली लखनऊ में क्या होगा, कल्पना करिए। ये भाजपा है भाई। इस भाजपा में कितने धाकड़ है पता नहीं है। देख आशीष, मुझे लगता है कि जो वर्तमान राजनीति है उसमें एक चीज है कि आप बीजेपी के विरोध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, आप जमकर भ्रष्टाचार करिए, जमकर अनैतिक काम करिए, लेकिन जब समय आए तो आप बीजेपी में आ जाइए। ये एक हो गया है कि आप दूसरी सरकार में जमकर भ्रष्टाचार करिए, आप आते ही एकदम वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, आपकी सारी राजनीति सब पाप आपका धुल जाएगा। तमाम चीजें हुई है जो अभी पश्चिम बंगाल में या किसी भी राज्य में हो रहा है, उसमें है कि आप जमकर भ्रष्टाचार करो, बस बीजेपी में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाना है। और जो अभी जो बातें हैं, पहले वोट चोरी की बातें होती थी, अब कहा जा रहा है कि सीट चोरी हो रही है, और जो मध्य प्रदेश में हुआ है और जो झारखंड में करने की कोशिशें हो रही हैं वो सीट चोरी के तरफ ही है। तो अब लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, अब इसके बारे में क्या कहा जाए? नहीं, मुझे तो अब मनीष, आप लोग तो वहां कैलकुलेशन एक एक विधायक की स्थिति क्या किसके दिमाग में चल रहा है आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस जो है वहां से प्रणब झा राज्यसभा आ रहे हैं झारखंड से। ये भाजपा है भाई। इसमें क्या होता है कि एक का हश्र देख करके, भारतीयों की एक मानसिकता है, एक का हश्र देख करके, मतलब एक आदमी को देखा कि जा रहा है 4 लोग कंधे पे लिए, दूसरा उसको देख के नहीं सोचता है कि हम भी ऐसे ही 4 लोगों कंधे पे होंगे, वो सोचता है इसको जाने दो, राम नाम सत्य, हम अमर हैं। उसमें ये भाव ही नहीं आता। अगर वो भाव आवे तो उसके मन से भी चोरी बेईमानी छल कपट कम हो जाए। मीनाक्षी नटराजन का हश्र देख करके भी अभी भी झारखंड वाले सोच रहे हैं कि नहीं हम अपना निकाल लेंगे। अरे आपको पता ही नहीं है, हो सकता है जो बयान सबसे ज्यादा दे रहा हो वही अंत में बीमार हो जाए, कोई पता नहीं, 1-2 से खेल हो जाएगा।
झारखंड की स्थिति दर्शकों को मैं आंकड़ों से बता दूं, झारखंड की स्थिति मध्य प्रदेश से ज्यादा नाजुक स्थिति में है। झारखंड, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 58 चाहिए थे, मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए, राज्यसभा लाने के लिए 58 विधायक चाहिए थे, और कांग्रेस के पास 62 थे, 64 थे, दो में एक तो भाजपा में हो गई हैं और एक अयोग्य, तो सब करने के बाद भी 62 थे, 4 ज्यादा थे। झारखंड में क्या कंडीशन है, 56 हैं टोटल इंडिया गठबंधन के, और 56 ही चाहिए, 28-28 उसका क्लियर है। जेएमएम वाला बैद्यनाथ राम, इन्हीं में सब आखिर में बचा कुचा यहाँ पे कांग्रेस में इकट्ठा होना, इनके पास 16 है, तो इनको राजद चाहिए, माले चाहिए, जेएमएम चाहिए, सब जोड़ करके मतलब सारे के सारे वोट प्रथम वरीयता में अगर पोल हुए तब प्रणब झा को 28 मिलते हैं। एक भी दाएं बाएं होने पर फिर सेकंड वरीयता पे मामला है, फिर पता नहीं क्या खेल होगा, हमें भी नहीं पता क्या क्या हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के 16 देंगे, ये बड़ा कैलकुलेशन है, कांग्रेस के 16 देंगे अपने प्रत्याशी को, तो वो सेकंड वरीयता उसको देंगे नहीं। जितने बच रहे हैं उसके पास 28 के 28 जेएमएम वाले सेकंड वरीयता प्रणब झा को देंगे। बहुत सारी मतलब ये बहुत तकनीकी मसला हो जाए, देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे, सेकंड वरीयता में न कह दे कि हम सेकंड वरीयता तो परिमल नाथवानी दे दिए भाई, फर्स्ट वरीयता हमने नहीं, उसमें कुछ कोई गुंजाइश नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो ये भाजपा है, ये नहीं जीत रही होती नहीं जीतते हुए नजर आती है तो प्रत्याशी को ही आउट कर देती है मैदान से। आशीष, परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन वैध होने पर विधायकों में एक तरीके से खुशी है। विधायक चाहते थे कि थोड़ा सा रोमांच हो, अब वो रोमांच किस तरीके से, उनको रोमांच किस तरीके से मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन मिलेगा तो जरूर। अब उसका वो उस नमक का कितना अदा करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन विधायक बहुत उत्साहित है, विधायकों के चेहरे रेट की भी बहुत चर्चा हो रही है। मैंने एक दो बयान में सुना, आप ही भेजे थे उसी क्लिप में, एक दो में सुना कि रेट बहुत ऊपर जा रहा है कहीं। हाँ, रेट की भी चर्चा है और तरह तरह के चर्चाएं हो रही है। अब जो ये एपिसोड हो गया उसमें दिख भी गया कि देखिए पैसा बोलता है, तो तुम समझ लो कहाँ क्या करना है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को कह रही है कि भैया तुम अपने विधायकों को देखो, हमारे विधायकों को मत देखो। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो पहले वरीयता के लिए 6 ही वोट करना है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा करे कि भाई मेरे 6 के 6 तुमको कर दिए, तुम्हारे 16 के 16 तुमको करेंगे या नहीं करेंगे ये तुम पहले देख लो। तो अब कांग्रेस पार्टी, अब सभी विधायक दिल्ली जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी बहुत सारी कहानियां बन रही है कि दिल्ली में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब विधायकों को दिल्ली में ही रोक लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये कई तरह की चीजें हो रही हैं। कहने के लिए तो ये जा रहे हैं कि भाई जो रिटर्निंग अफसर या जो परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर जो जिस तरह की चीजें हुई और जो वास्तविक स्थिति है, उन सब चीजों को खड़गे जी के पास रखना है, क्योंकि प्रणब झा खड़गे जी के कैंडिडेट यहाँ माने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे और क्या चल रहा है वो देखने में। लेकिन विधायकों की तो बल्ले बल्ले है। अब दिल्ली में रहेंगे, मान के चलिए 4 दिन रहेंगे, या दिल्ली के बाद उनको कर्नाटक भेजा जाएगा कि तमिलनाडु भेजा जाएगा या तेलंगाना भेजा जाएगा, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि आपने भी पहले कह दिया, हमने भी बता दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है भाई मेरे विधायकों को टेंशन न लो, वो कहीं नहीं जाएंगे। भूपेश बघेल ने इन पर, अब भूपेश बघेल है मध्य प्रदेश में, तो इनको खोल लेगा तो चलो इनको दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अब दिल्ली से ये कहाँ जाएंगे या वापस झारखंड आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आशीष, पता नहीं, बहुत विचित्र स्थिति। लोकतंत्र को वाकई ऐसा सर्कस बना दिया है जिसको देख करके तो लोग हंस रहे हैं, लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो रोने वाली स्थिति पैदा कर दी है, रोने वाली। इजाजत दीजिए हमें। जो कांग्रेस की पार्टी के 16 विधायक हैं, उनमें से 3 विधायक ऐसे हैं जो कि आपको याद होगा कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए थे, कैश वाले। उनमें से एक सरकार में अभी मंत्री भी हैं। तो अब कांग्रेस 50 लाख रुपए कैश के साथ लगभग पकड़े गए थे उस समय में, जब सरकार की बात हो रही थी। यहाँ तो राज्यसभा की बात है, जिससे बहुत ज्यादा फर्क सरकार पे नहीं पड़ना है।
हालांकि उसमें से एक जो है, एक विधायक जो परिमल नाथवानी के खिलाफ जो कंप्लेन किया था, उसमें से एक विधायक वो भी हैं जो उन्होंने नामांकन के लिए आपत्तियां उठाई हैं। लेकिन राजनीति में होता क्या है कि जो जितना मोदी के खिलाफ जो जितना बोलता है उसको मोदी उतना वही जल्दी अपने पास भाजपाई बुला बन लेता है। जाता है, वही हाँ। भाजपाई बन जाता है। हाँ। खैर इजाजत दीजिए, आते हैं और भी अपडेट होगी तो देखते हैं, क्योंकि अब तो झारखंड में भी बवाल बढ़ ही गया है। मध्य प्रदेश में देखिए, झारखंड में बवाल बढ़ा दिया जहां पर कोई चांस नहीं था बढ़ने, और मध्य प्रदेश जहां पर था घमासान रोचक होने का मामला, वहां पर निपटा दिया, खत्म, जाओ चुनाव से बाहर। तो इजाजत दीजिए, अपडेट जो भी होगी झारखंड से मनीष के साथ हम लेकर आएंगे। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।